नर्ड इज द न्यू सेक्सी। वैसे तो ये फ्रेज बड़ा पुराना है, लेकिन जब से बिग बैंग थ्योरी मार्केट में आया आज से कोई 10-12 साल पहले, तब से इस फ्रेज की जो पॉपुलैरिटी वो रिगेन होना शुरू हुई। और हकीकत भी यही है कि यार हिस्ट्री ने उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट दी जो नॉलेज में एक दूसरों से बेहतर हुआ करते थे। और नॉलेज हासिल करने का एक तरीका है बुक रीडिंग। आयरनी ये है कि यार हमारे यहाँ पे बचपन से इस पर कोई काम ही नहीं होता, जिस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर इस पर बात करते हैं। तो गाइस साइंस ये कहती है कि भाई 18 से 254 दिन के अंदर जो है एक हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ। ऑन एवरेज 66 डेज, यानी 2 महीने की बात है। 2 महीने के अंदर अगर आपका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर होगा तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो भाई कंसिस्टेंट बिहेवियर की जो की है ना, वो है भाई एक पैटर्न बनाना। वंस आपने एक पैटर्न बना लिया ना, तो उसके बाद आप कोई भी चीज कर रहे हो वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा और बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो मैं आज आपको जो 6 टिप्स दूंगा रीडिंग हैबिट के लिए, जिसने पर्सनली मुझे बड़ा हेल्प किया है रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, तो मैं वो आपसे आज शेयर करूंगा। सबसे पहले उसके अंदर तो यार फाइंड योर इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट यार मूवी देखने में हो सकता है। आप मूवी के अंदर भी देखो जॉनर्स होते हैं अलग अलग, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और आपका ड्रामा, रोमांस, फैंटेसी, ये सारा फिक्शन के अंदर आता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, उससे रिलेटेड आप एक कोई बुक खरीद लें। और 100% गारंटी कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड मार्केट में कोई ना कोई बुक तो होगी ही होगी। अगर आप फिक्शन पढ़ते हैं तो फिक्शन के अंदर भी आपको क्या पढ़ते हैं, आप रोमांस पढ़ते हैं, मिस्ट्री पढ़ते हैं, थ्रिलर है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, उस हिसाब से आप एक बुक खरीद लें। हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनके लिए हिस्ट्रीज की बुक अवेलेबल है, इवन की पर्सनल ग्रूमिंग की भी बुक अवेलेबल है। भाई ड्रेस टू इम्प्रेस मुझे किसी ने रेफर की थी, उसमें बाकायदा बताया कि भाई आप ड्रेसिंग किस तरह करनी है, किस ओकेजन पे किस तरह की ड्रेसिंग आपकी जो है वो सूटेबल होती है। तो उस टाइप की बुक्स भी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि भाई आप कोई भी आपका इंटरेस्ट हो उस पर आपको बुक मिल ही जाएगी। सेकंड टिप ये है कि यार बुक आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप बुक खरीद लें, कहीं से बोरो की भी हो या कहीं किसी दोस्त से बोरो कर ली या लाइब्रेरी से इशू करा ली, तो उसके लिए क्या आपको टाइम बड़ा कम मिलता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और वो आपको रिटर्न करनी होती है। और अगर आपकी रीडिंग हैबिट बिल्कुल नहीं है मेरी तरह, तो यार तो आपको एक क्या है ना, पैटर्न डेवलप करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और टाइम के लिए भाई जरूरी है कि बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो भाई मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जो भी बुक पढ़ रहा हूँ तो वो मैं खरीद लूँ। अरे वैसे भी पाकिस्तान है, फेसबुक पे हजारों पेज हैं बुक के, आराम से 250-300 के अंदर आपको एक बेहतरीन बुक मिल जाती है। हमारे यहाँ तो वैसे ही कॉपीराइट का कोई चक्कर है नहीं, तो पायरेटेड जिंदाबाद। तो भाई ये होगी सेकंड टिप। थर्ड टिप ये है कि भाई एक टाइम डिसाइड होना चाहिए रीडिंग का। अब टाइम से मुराद ये है कि यार पूरे दिन में आप कोई एक टाइम ऐसा डिसाइड करो जिसमें आप बोलो कि भाई मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ रीडिंग करूंगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मर रहे हो, इमरान खान बोल रहा हो घबराना नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, भाई कोई भी मंजन बिक रहा हो, आपने उस टाइम पे रीडिंग ही करनी है। मेरा पर्सनल टाइम है भाई 7:30 का। 7:30 बजे भाई कुछ भी हो रहा हो दुनिया के अंदर, भाई तबाही मच जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी हो, मैं आपको बुक रीड करता हुआ ही नजर आऊंगा। तो भाई पहले तो ये आप डिसाइड करेंगे कि टाइम आपका कौन सा होगा, और उस टाइम पे फिर आपने रोज बुक लेके बैठ जाना, सिंपल। फिर आता है कि भाई रीड कितना करना है। एक तो हमने टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई ये टाइम में पढ़ूंगा, लेकिन कितना पढ़ूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे सिंपल ये है कि यार जैसे एवरीथिंग इज फक, ये एक मार्क मैनसन की बुक है। अब ये जो बुक है ये चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो या तो आप ये डिसाइड कर लें, जैसे देखिए ये चैप्टर्स के अंदर थी, तो या तो आप ये डिसाइड कर लें कि यार या तो बुक का एक पूरा चैप्टर पढ़ के मैं उठूंगा। अब उसके लिए आपको 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, कितने भी टाइम लगे, आपने चैप्टर पढ़ के उठना है। या तो अगर चैप्टर वाली बुक है नहीं, मतलब कंटिन्यूएशन में, जैसे फिक्शन ज्यादातर होती है वो कंटिन्यूएशन में होती है, तो अगर इस टाइप की बुक है तो फिर आप डिसाइड करें कि यार मुझे कितना पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, या तो आप टाइम डिसाइड करने के बाद आधा घंटा पढ़ूंगा। जैसे अगर मैं 7:30 पे बैठता हूँ तो 7:30 से 8 बजे तक जितना भी पढ़ सकूंगा उतना पढ़ूंगा, लेकिन आधा घंटा ही पढ़ूंगा। या तो ये डिसाइड हो कि भाई आज मुझे बुक के 5 पेज पढ़ने हैं। अब उस 5 पेज के अंदर कितना भी टाइम है, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, अगर वो 5 पेज है तो हमने 5 पेज ही पढ़ने हैं रोजाना। तो ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि कितना पढ़ना है।
जैसे मैं आजकल जो बुक रीड कर रहा हूँ वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा हूँ, मार्टिन लिंक्स की किताब है और ये भी चैप्टर वाइज है। तो भाई मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही मैं 7:30 पे बैठूँ, ये देख रहे होंगे आप इतने सारे इसके चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, कोई 5 पेज का है, कोई 6 पेज का है, कोई 3 पेज का है। तो भाई मैं ये करता हूँ कि मैं 7:30 बजे जो है वो ये बुक स्टार्ट करता हूँ पढ़ना और एक चैप्टर खत्म करना होता है मुझे। अब उस चैप्टर में मुझे चाहे वो 2 पेज का हो, 4 पेज का हो, उसमें मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, लेकिन वो चैप्टर मैं खत्म करके ही उठता हूँ। तो अगर आपने चैप्टर वाइज डिसाइड किया तो आप चैप्टर खत्म करके उठें, या तो अगर चैप्टर नहीं है या तो बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं तो फिर आप ये डिसाइड कर लें कि यार मुझे, या तो पेजेस में डिसाइड कर लें कि यार मुझे 5 पेज पढ़ के उठना है, या तो आप टाइम डिसाइड कर लें कि यार ये हाफ एन आवर है या 15 मिनट है। अगर आप शुरू में 15 मिनट में पढ़ेंगे तो अगर आपकी इंटरेस्ट की बुक है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे, तो 15 मिनट भी रखेंगे तो इट इज ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। फिर आती है भाई बात चौथी 5वीं, खैर जो भी है। तो भाई वो आती है कि भाई आपके पास एक बुक मार्क होना बहुत जरूरी है, कि आप निशानी लगा के रखें कि यार जहां तक आपने पढ़ा था उसके अंदर आप इस तरह बुक के अंदर उसको डाल के बंद कर दें। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बिल्कुल इतनी छोटी सी चीज है, इतनी हल्की चीज क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं जहां से बुक खरीदता हूँ, जहां से आप बुक खरीदें वहां उनको जरूर बोलें कि भाई बुक के साथ मुझे एक बुक मार्क चाहिए। जहां से मैं खरीदता हूँ वो तो हर बुक के साथ एक देते हैं, चाहे मैं 2 बुक मंगवाऊँ, 3 बुक मंगवाऊँ, हर बुक के साथ इनका एक अपना एक बुक मार्क अवेलेबल होता है। तो यस, बुक मार्क होना बहुत जरूरी है। तो भाई छठी चीज इसके अंदर ये है कि भाई आपके पास एक अदद हाईलाइटर होना बड़ा जरूरी है जब भी आप बुक पढ़ रहे हो। 5वीं चीज थी बुक मार्क और छठी चीज है भाई हाईलाइटर। क्योंकि जब भी आप फिक्शन पढ़ रहे हो, नो मैटर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई हालात, कोई वाकयात, कोई ऐसे कोड्स दिए हुए होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपको याद रखने के होते हैं। और क्योंकि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भाई इंसान की एक मेमोरी है ना, तो वो चीजें फेड होना शुरू होती है। जैसे कोई वाक्य है वो उस वक्त आपको बड़ा अच्छे से याद होगा, क्या पता कहीं आपको सुनाना हो या कुछ भी करना हो, 15 दिन 20 दिन बाद आपको मेन चीज तो याद रहेगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो डिटेलिंग है वो आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप भाई हाईलाइटर साथ रखे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है, कोई ऐसी चीज रखे जो आपको इस तरह लग रही हो कि यार ये ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, तो उसको आप फौरन से हाईलाइट कर दे, जैसा मैं करता हूँ। और इसकी एग्जांपल ये कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पेंडोरा बॉक्स की कहानी सुनाई थी, तो पेंडोरा बॉक्स की जो कहानी थी वो भाई मार्क मैनसन की बुक से ही थी। उस वक्त मुझे, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले बुक खत्म की, उसको थोड़ा टाइम हो गया, तो मुझे ये तो याद था कि यार पेंडोरा बॉक्स की एक कहानी है कि एक फर्स्ट वुमेन ग्रीक माइथोलॉजी में किस तरह पहली औरत जो है वो दुनिया में आई और फिर क्या हुआ, लेकिन उसकी इर्द गिर्द की जो डिटेलिंग थी वो मैं भूल गया था। तो क्योंकि मैंने ये चीज हाईलाइट करके ऑलरेडी रखी हुई थी इस तरह, तो मुझे ढूंढने में आसानी हुई और फिर मुझे आगे बताने में भी आसानी हुई। और भाई खाली पढ़ के खाली अपने तक नहीं रखना होता, उसको आगे फैलाना भी होता है। तो इसलिए भाई ये जो कोड वोड्स है उसको भाई फिर हमें दिखाना भी तो होता है, थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ा भरम भी कराने होते हैं। तो भाई थोड़ा पढ़ो भी और थोड़ा दिखाओ भी, ताकि थोड़ा भरम वरम आए। देखो इन दी एंड बात तो यही है ना भाई, सच्ची बात तो यही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि भाई हमें तो कराने भरम, कि दूसरों के सामने हमारे हो जाए भरम और हम हमेशा ज्ञान समझ गया ना, ज्ञान तो भाई वो ज्ञान जो ठोकने वाली चीज होती है ना भाई, तो वो हमें करनी है, तो उसके लिए हमें हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है। तो भाई ये थी रीडिंग हैबिट्स। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।